सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी हिंदी कक्षा में। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है नादान दोस्त। इस कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद ने बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी है। उन्हीं में से ये कहानी नादान दोस्त आपके पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। तो चलिए पढ़ते हैं इस बहुत ही अच्छी सी कहानी को, जिसको पढ़कर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बच्चों, जहाँ मैं अंडरलाइन कर रही हूँ उन्हें आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक में अंडरलाइन कीजिएगा, ताकि आपको प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएं। केशव के घर कॉर्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए थे? कॉर्निस के ऊपर। कॉर्निस कहते हैं बच्चों छज्जे को, जो दरवाजे या खिड़की के ऊपर बना हुआ होता है। केशव और उसकी बहन श्यामा, यहाँ आपको नाम भी याद होने चाहिए। दोनों बच्चों के नाम क्या हैं? केशव और उसकी बहन का नाम श्यामा। दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। दोनों सवेरे दोनों आंखें मलते कॉर्निस के सामने पहुँच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध जलेबी की सुध भी न रहती। यानी चिड़ा और चिड़िया को देखते समय बच्चे किसको भूल जाते थे? दूध और जलेबी को भी भूल जाते थे। उनका फेवरेट डिश है दूध जलेबी खाना, लेकिन चिड़ा और चिड़िया को देखने में वो दूध जलेबी को भी भूल जाते थे। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे। कई तरह की उनमें जिज्ञासाएं थी कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे। पर कहते हैं पंख को। पर यानी पंख कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। यानी बच्चों के दिल में इतने सारे सवाल थे, मन में इतने सारे सवाल थे, लेकिन उनका उत्तर देने वाला कोई नहीं था। क्या कारण था इसका? इसका कारण था कि न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। यानी जो उनके माता पिता थे वो दोनों व्यस्त रहते थे। माँ जो थी वो घर के काम में व्यस्त रहती थी और पिताजी अपने पढ़ने लिखने में व्यस्त रहते थे। इसी कारण उन दोनों को आपस में ही सवाल जवाब करके अपने मन को तसल्ली देनी होती थी। यानी वो अपने आप आपस में ही क्वेश्चन के आंसर देकर खुश हो जाया करते थे, क्योंकि मम्मी और पापा को टाइम नहीं था। श्यामा कहती, क्यों भैया, चिड़िया के बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। यानी फुर से यानी एकदम से जल्दी से उड़ जाएंगे। केशव विद्वान हो जैसे गर्व से कहता। यानी उसे लगता मैं श्यामा से ज़्यादा विद्वान हूँ, ज़्यादा होशियार हूँ, ज़्यादा चतुर हूँ। इसलिए वो गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे। पर यानी पंख। बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। यानी जब तक चिड़िया के बच्चों के पंख नहीं आएंगे वो कैसे उड़ेंगे। केशव श्यामा को ऐसे समझाया करता था। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। अब श्यामा को चिंता हो रही है कि चिड़िया अपने बच्चों को क्या खिलाएगी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता। पेचीदा यानी कठिन, जटिल, ऐसा सवाल जिसका उत्तर ढूंढना मुश्किल होता है। बहुत ही कठिन सवाल, ठीक है। पेचीदा यानी कठिन, ठीक है। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। वो रोज सुबह सुबह चिड़िया को देखते और इस तरह से सवाल जवाब किया करते थे। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जा रही थी। जिज्ञासा यानी उत्सुकता बढ़ रही थी देखने की कि कितने अंडे हैं, कैसे हैं, घोंसला कैसा है। ये सब उनको देखने की बड़ी इच्छा हो रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। अधीर यानी उत्सुक, अपना धैर्य खो रहे थे। अब तो उनको अंडे देखने ही थे। इस तरह से वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। वो सोचने लगे कि 3-4 दिन हो गए, अब तो जरूर बच्चे आ ही गए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल उनके सामने आ खड़ा हुआ। चारे का यानी भोजन का।
किसका सवाल आया था उनके सामने? चारे का, यानी बच्चों के खाने पीने का सवाल उनके सामने आया कि बेचारी चिड़िया क्या खिलाएगी, कैसे खिलाएगी। ये क्वेश्चन उनके सामने खड़ा हो गया कि अब इसका सॉल्यूशन हम कैसे करें। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी, सारे बच्चों का पेट भरे, यानी चिड़िया एक, बच्चे 3-4 होंगे, तो इतना खाना कहाँ से लाएगी बेचारी कि सारे बच्चों का पेट भर दे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। दोनों बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं भाई बहन, और सोच रहे हैं कि बेचारे बच्चे तो भूखे ही मर जाएंगे, अकेली माँ सबको खाना नहीं खिला पाएगी। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों को डर लगने लग गया कि ओ नो, ये तो गलत हो जाएगा अगर बच्चे भूख से मर जाएंगे। दोनों ने फैसला किया कि कॉर्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर जाना न पड़ेगा। यानी श्यामा भी खुश थी कि हाँ, ये सही है कि हम कॉर्निस पर ही कुछ दाना रख दें, ताकि चिड़िया को उड़कर दूर खाना लेने नहीं जाना पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी? केशव कह रहा, हाँ सही है, फिर क्यों जाएगी, अगर हम खाना पास ही रख देंगे फिर तो नहीं जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? अब उनके सामने एक नया सवाल आ गया। दाने पानी का प्रबंध तो उन्होंने सोच लिया हम कर देंगे, अब वो सोच रहे हैं कि चिड़िया के बच्चों को धूप नहीं लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। तकलीफ यानी परेशानी। केशव का ध्यान इस परेशानी की तरफ नहीं गया था कि धूप भी तो लगती होगी। बोला, जरूर तकलीफ तो हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, यानी इतनी धूप में पड़े रहते हैं दिन भर, तो प्यास भी लगती होगी। ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है, और उनके ऊपर छाया भी नहीं है। हम जैसे दिन भर घर में रहते हैं, छाँव में रहते हैं, ये बेचारे तो दिन भर धूप में रहते हैं, तो इनके ऊपर तो छाया भी नहीं है। तो ये भी बहुत बड़ी परेशानी का सवाल है। अब क्या करते हैं दोनों भाई बहन? देखो, आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। क्या फैसला किया उन्होंने? कि कपड़े की छत बनाएंगे। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। यानी जो प्रस्ताव रखा गया था कि हम पानी की कटोरी रख देंगे और थोड़े से दाने चावल के रख देंगे, ये भी उन दोनों ने स्वीकार कर लिया। यानी दोनों भाई बहन इस बात पर एग्री हो गए कि हाँ, हमें ऐसे करना चाहिए। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भर दिया। प्रश्न ये बन सकता है, बच्चों ने चिड़िया के लिए किसके दाने रखे? चावल के, ठीक है, और पानी किस में रखा? पत्थर की प्याली में, जो तेल की प्याली थी उसमें, ठीक है। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाया जाए? चांदनी कहते हैं, जो हम कहते हैं तंबू, टेंट, जिससे छाया होती है, वो चीज़, ठीक है। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे? और छड़ियाँ कैसे खड़ी होंगी? छड़ियाँ कहते हैं डंडों को। टेंट को खड़ा करते समय हम देखते हैं ना, बैम्बू लगाते हैं, फिर उसके ऊपर टेंट लगाया जाता है। तो यही चीज़ उनके सामने समस्या बन गई कि छड़ियाँ कैसे लगाएंगे और किस तरह से उसके ऊपर हम चांदनी करेंगे, यानी टेंट लगाएंगे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। उधेड़बुन यानी इसी प्रश्न का सवाल खोजने में लगा रहा। आखिरकार उसने ये मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। कूड़ा यानी कचरा, फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना, यानी माँ को दिखाओगे तो माँ नाराज होगी, डांटेगी, इसलिए चुपचाप ले आओ। श्यामा बोल रही है, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से तो धूप न जाएगी। यानी जो टोकरी है कचरा फेंकने वाली, वो बीच में थोड़ी सी टूटी हुई है। तो श्यामू को लग रहा है कि बीच में खड्डा जो है, हॉल है, उससे भी तो धूप आएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, यानी परेशान होकर, कि हर बात में टोक रही है मुझे, तू टोकरी तो ला।
मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। सुराख यानी छेद, ठीक है, और हिकमत यानी उपाय, यानी उस होल को बंद करने का मैं कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल लूंगा। अब देखिए आगे वो दोनों क्या करते हैं। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कपड़ा ठूंस दिया, जो होल था उसमें थोड़ा सा कपड़ा ठूंस दिया, और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा। यानी एक टहनी और उसके ऊपर टोकरी इस तरह से रखकर उसने कहा, देख इस तरह से मैं घोंसले के ऊपर भी रखूंगा तो वहां छांव हो जाएगी, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक है। यानी श्यामा मन ही मन में सोचने लगी कि देखो मेरे भैया कितने होशियार है, कितने चालाक है। बड़ी आसानी से उन्होंने उपाय ढूंढ लिया चिड़िया के बच्चों को धूप से बचाने का। गर्मी के दिन थे, मतलब थोड़े दिनों की बात है। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अब आपको ये भी क्वेश्चन बन सकता है, बच्चों के पिताजी कहाँ काम करते थे? दफ्तर में। तो इसे आप अंडरलाइन कर लेंगे। बाबूजी कहाँ जाते थे? दफ्तर। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ, क्योंकि आज उनको नींद आने का सवाल ही नहीं था। उन्हें तो कई सारे काम करने थे जो उन्होंने पहले प्लान कर रखे थे कि चिड़िया के पास दाना रखना है, पानी रखना है, कचरे की टोकरी से हमें उसके घोंसले के ऊपर छाया कर देनी है। इसीलिए उन दोनों को नींद नहीं आ रही थी। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। यानी दोनों बच्चों ने बड़ी चालाकी से माँ को उल्लू बना दिया कि सोने का नाटक करते रहे, और जैसे ही माँ को नींद आई दोनों चुपचाप धीरे से गेट खोलकर चिटकनी खोलकर बाहर आ गए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। अब वो तैयारी करने लगे अंडों को सुरक्षित करने की। केशव कमरे से एक स्टूल लाया। स्टूल पता है हम सबको, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी। यानी बड़ा सा चौकी जैसा पट्टा होता है जिस पर बैठकर नहाया जाता है, वो लेकर आए, उसको रखा, उसके ऊपर स्टूल को रखा और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। यानी मतलब घोंसले तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत दिमाग लगाया कि पहले नहाने की चौकी रखी, उसके ऊपर स्टूल रखा और फिर खुद चढ़ गए। अब देखिए आगे वो क्या करते हैं। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी, या पिक्चर में देख सकते हैं, नीचे नहाने की चौकी, उसके ऊपर स्टूल, और श्यामा ने कसकर स्टूल को पकड़ा हुआ है और केशव स्टूल के ऊपर चढ़ चुका है, और खिड़की के ऊपर ये कॉर्निस है जिस पर चिड़िया ने अंडे दिए हैं। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। यानी उसके जो चारों टांगे थी वो बराबर नहीं थी, एक तरफ से छोटा था वो, इसीलिए वो थोड़ा सा हिलता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती यह उसी का दिल जानता था। यानी जैसे ही स्टूल हिलता तो केशव को लगता कि मैं गिरने वाला हूँ, और उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, बहुत ज़्यादा डर लगता था। दोनों हाथों से कॉर्निस पकड़ लेता, छज्जे को पकड़ लेता दोनों हाथों से, और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता। दबी आवाज़ से यानी जोर से तो डांट नहीं सकता, जोर से डांटेगा तो माँ उठ जाएगी, इसलिए दबी आवाज़ में डांटता, अच्छी तरह पकड़। यानी धीरे धीरे से डांट भी लगाया लेकिन धीरे आवाज़ में, ताकि माँ को सुनाई ना आए। इस तरह से दोनों भाई बहन चिड़िया के अंडों को सुरक्षित करने का प्रयास करने लगे कि इस तरह कुछ किया जाए कि चिड़िया के अंडों को धूप से बचाया जाए, चिड़िया को खाना और पानी लेने के लिए दूर ना जाना पड़े। वो दोनों चिड़िया को हेल्प करना चाहते थे, चिड़िया की मदद करना चाहते थे,
इसीलिए वो सारा काम कर रहे थे। लेकिन वास्तव में क्या वो चिड़िया की मदद कर पाते हैं, या चिड़िया उनके इन कामों से बहुत खुश होगी? क्या वो चिड़िया के बच्चों को पाल पाएंगे? कितने बच्चे होंगे? ऐसे खूब सारे सवाल आपके भी दिमाग में होंगे। तो ये हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में। तब तक आप इस कहानी को दोबारा से पढ़िए